अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 30 जुलाई 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे जो मैं रियाल रेट और सऊदी अरब से मुतालिक अहम तरीन ख़बरें शेयर करता हूँ वो तमाम की तमाम आपको फ़ौरी तौर पर मिल सकें। सऊदी वजारत सेहत ने बूपा और अल तवानिया इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं। दोनों कंपनियां अपने सार्फिन के साथ इंश्योरेंस पैकेजेस के साथ धोखाधड़ी के मामलात कर रही थीं। वजारत सेहत का कहना है कि दोनों कंपनियां जानबूझकर सेहत से मुतालिक जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही थीं। इंश्योरेंस कराने वालों के हकूक़ अदा करने में टाल मटोल करती थीं। वजारत सेहत ने दोनों कंपनियों को इस सिलसिले में कुछ मोहलत दी थी कि वो अपनी हरकतें बेहतर कर लें, मगर बिलाखिर मोहलत ख़त्म होने जाने के बाद दोनों कंपनियों के साथ मुआहदे मनसूख कर दिए गए हैं। वजारत सेहत का इस बारे में मज़ीद कहना है कि वो तमाम लोग जिनके पास बूपा और अल तवानिया के इंश्योरेंस कार्ड मौजूद हैं, वो कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पॉलीक्लिनिक्स, नेशनल गार्ड के हॉस्पिटल्स में इस साल के आखिर तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अलबत्ता वजारत सेहत के मातहत हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में ये कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। दोस्तों, सऊदी महकमा पासपोर्ट बार बार तमाम सऊदी अरब में मौजूद अफराद को ख़बरदार कर रहा है कि अगर उन्होंने बग़ैर इजाज़तनामे के सफ़र हज करवाने वाले अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की या उन्होंने ख़ुद गैर कानूनी तौर पर हज करने की कोशिश की तो इस पर उन्हें कैद और भारी जुर्माने किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी करने वाले को 6 माह कैद और 50,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। अगर खिलाफ वर्जी करने वाला शख्स गैर मुल्की होगा तो उसे कैद और जुर्माने के बाद फौरी तौर पर मुल्क बदर यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मक्कातुल मुकर्रमा में ऑटोमेटिक सिस्टम से मोबाइल फ़ोन और सीट बेल्ट ना बांधने वालों के ख़िलाफ़ काफ़ी तादाद में कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड में आई हैं। याद रहे कि पिछले गुज़िश्ता एक दिन से ये ख़ुदकार निज़ाम मक्कातुल मुकर्रमा में काम शुरू कर रहा है, जबकि इसका एलामिया ट्रैफिक का महकमा पिछले 5 दिन पहले करता आया है। याद रहे कि ये ख़ुदकार निज़ाम इससे पहले दमाम, जद्दा और रियाद में कई माह से जारी है। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक का ये कहना है कि आइंदा कुछ माह में इसको पूरी ममलिकत में फैला दिया जाएगा। मक्कातुल मुकर्रमा से ख़बर आई है कि मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि मताफ़ जो कि कई मंजिलों पर मुश्तमिल है, इसे तमाम रुकावटें से साफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि हज के दौरान 1,07,000 के करीब अफराद फ़ी घंटे के लिहाज से तवाफ़ काबा कर सकेंगे। मज़ीद हरम मक्की की इंतज़ामिया ने बताया है कि मताफ़ के खुले हिस्से में साहिबा यानी बड़ी छतरी लगाने का जायज़ा लिया जा रहा है। अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। जो भी फ़ैसला होगा वो हरम में आने वाले अफराद को तस्कीन और सुकून पहुँचाने के लिए अहम इक़दाम होगा। मज़ीद उन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में हज के दौरान 28 कंपनियों के 17,000 बसों के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, ताकि हुज्जाज कराम को किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश ना आए। याद रहे कि इस साल तकरीबन 20 लाख से ज़ायद अफराद हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि 17 ज़ीक़त से लेकर 15 ज़ीक़त तक पेट्रोलिंग के दौरान 6,523 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें 3,331 गैर मुल्की अफराद भी शामिल हैं। इस कार्रवाई में 520 गाड़ियां भी कब्ज़े में ली गई हैं और इन गाड़ियों में 52 गाड़ियां चोरी की हैं, जबकि 126 गाड़ियों की मलकियत के बारे में मालूम नहीं हो सका है। 262 गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी किसी भी किस्म के कागजात अभी तक नहीं मिल सके हैं। कतीफ़ के इलाके से ख़बर आई है कि बल्दिया की छापामार टीमों ने 95 किलोग्राम खाने पीने की अशिया को मौज़र सेहत के असूलों के मुताबिक ज़ाया कर दिया है।
और इस सिलसिले में सऊदी हुकाम अवाम की सेहत पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी। ये कतीफ़ की बल्दिया की इंतज़ामिया ने वाज़िया तौर पर बताया है कि गुज़श्ता हफ्ते 276 दुकानों, होटलों, बेकरियों और बूफिया पर छापे मारे गए हैं और 67 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जिस पर इन होटलों, बेकरियों और बूफिया को भारी जुर्माने भी कर दिए गए हैं। असीर रीजन में एक शहरी ने ट्रैफिक हादसे के बाद हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज शहरी को हलाक करके फ़रार होने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इसको अरेस्ट करने की कोशिश की, मगर ये शख्स फ़रार हो गया और इसी तरह से उसने ख़ुद आकर गिरफ़्तारी दे दी है। मज़ीद जद्दा से एक ख़बर आई है कि एक शहरी को 3 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में सरकलम करके निशाने इबरत बना दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब में काफ़ी तादाद में गैर मुल्की अफराद माहीगिरी यानी फ़िशिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। इस बारे में एक ख़बर आई है कि वज़ारत माहौलियात की तफ्तीशी टीमों ने छापा मार कार्रवाइयाँ की हैं। इस कार्रवाइयों में ममनुआ नायलॉन इस्तेमाल करने पर माहीगिरों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वज़ारत माहौलियात का कहना है कि मज़कूरा नायलॉन पर यकम ज़िक़त से पाबंदी आयद कर दी गई थी। पाबंदी के बावजूद अगर कोई भी माहीगीर इस किस्म का नायलॉन इस्तेमाल करेगा तो इसको सख्त सज़ाएँ और जुर्माना आयद किया जाएगा। याद रहे कि तकरीबन 30,000 के करीब अफराद सऊदी अरब में माहीगिरी के गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में माहीगिरी के शोबे से मुंसलिक हैं। सऊदी वज़ारत सियाहत और तफरीह ने ममलिकत में खुलने वाले तीसरे सिनेमाघर का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। वज़ारत का कहना है कि ममलिकत के मुख्तलिफ़ शहरों में अगले 3 सालों में 30 सिनेमा घर खोले जाएंगे, जिससे मज़ीद मुलाज़मतें पैदा होंगी। साथ ही ममलिकत में तफरीह के मौक़े भी मुयस्सर आ सकेंगे। सऊदी कस्टम हुकाम की पिछले चंद दिनों से स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी हैं। आज भी कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर से 35,000 ममनुआ अद्वियात और नशा आवर गोलियाँ बरामद कर ली हैं, जो ये तमाम नशा आवर अद्वियात वो सऊदीया में स्मगल करना चाहता था। इसे बरवक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार करके तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि सऊदीया में स्मगलर्स की सज़ाए मौत है। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि मक्का और उसके मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का इम्कान है। इतवार के दिन मुसलसल कुछ घंटे तेज़ और दरमियाने दर्जे की बारिश जारी रही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी ज़ख्मी या जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मज़ीद भी बारिशों और तूफ़ानी हवाएँ इन इलाकों में असरअंदाज हो सकती हैं, लिहाजा तमाम शहरी इस इलाके में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी इन तमाम मालूमात से अच्छी तरह से बाखबर हो जाएं। और डेली बेसिस पे जो मैं रियल रेट शेयर करता हूँ उसको भी आप देखें और ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।